गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डीके सर केसीडीसी सीतामढ़ी से और आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास है और उसमें हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग सैलरी शीट। सैलरी कैसे, ये क्रिएटिंग अटेंडेंस शीट, सॉरी। ठीक है। आज का जो सेशन है उसमें अटेंडेंस शीट बनाने वाले हैं और इसके लिए हम एक्सेल का प्रोग्राम खोल चुके हैं। यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं क्रिएटिंग अटेंडेंस शीट। जो भी एम्प्लॉई हमारे यहाँ काम करने आ रहे हैं उनकी हाजिरी बनानी। ठीक है। ये कैसे यहाँ पर बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक हेडिंग बना लिया, फर्स्ट रो में एक लाइन गैप करके हमने फिर तीसरा लाइन लिया और वहां पे कुछ हेडिंग बनाते हैं, जैसे इम नंबर एंड नेम ऑफ। ऑल्ट एंटर करके मैं नीचे ले सकता हूँ, है ना। एंड देन यहाँ पर जो है एक डेट रहेगा और डे रहेगा, डेट और डे इस तरह का रहेगा। संडे, यही तक होगा ना। संडे मंडे हो गया। इसमें हमें इसको एक दो तीन चार पाँच छः सात इसे ले सकते हैं। संडे को हॉलीडे रख लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, वो होगा हॉलीडेज, है ना। एंड देन नहीं, सीधे प्रेजेंट बनाएंगे, फिर यहाँ पे एब्सेंट बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट। फिर यहाँ पर टोटल प्रेजेंट। इसको दो लाइन में आप रख सकते हैं अल्ट इंटर दबा के। अल्ट इंटर से नेक्स्ट लाइन में आता है। यदि किसी सेल में कुछ लिख रहे हैं, आधा लिखने के बाद अल्ट इंटर करेंगे तो वो कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद जो लिखना है वो लिख लेंगे। देन आफ्टर इसमें आ जाएगा पर डे सैलरी। यहाँ रैप टेक्स्ट वही चीज कहलाता है, जैसा कि आप जानते हैं। क्यों ना हम सबको सिलेक्ट कर रैप टेक्स्ट ही ले लें, एक ही बार में बार बार ना चेक करना पड़े। अगर सब में सेट रहेगा तो लिखते जाएंगे, ज्यादा होगा तो खुद नीचे आ जाएगा, नहीं तो अलग अलग सब में अल्ट एंटर मारना पड़ेगा। तो पर डे सैलरी हो गई। अब यहाँ पे उसकी जो सैलरी होगी वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है। सैलरी कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेजेंट में पर डे सैलरी से गुना कर देंगे तो उसका सैलरी निकल जाएगा। जितने दिन वो हाजिरी में रहा एंड पर डे का जितना उसका बनता है उसमें गुना कर देंगे तो उसका सैलरी हो जाएगा। तो इसमें टाइम देंगे, जैसे कब एंट्री की, मतलब हाँ वो भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं इसमें। यस, वो भी रख सकते हैं। यहाँ से प्रेजेंट और एब्सेंट का दे रहा है। टाइमिंग मैनेजमेंट वाला दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, जिसमें टाइम कैलकुलेट करना एक अलग टास्क ही है कि कितने देर कितने किसने काम किया, ये हम अलग निकाल सकते हैं। ये काउंट करना है कि प्रेजेंट टिक कर रहा है तो प्रेजेंट में काउंट होना चाहिए, एब्सेंट कर रहा है तो एब्सेंट में काउंट होना चाहिए।
उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। फिलहाल इस हेडिंग को हम लोग सिलेक्ट करते हुए जस्ट फॉर ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। नहीं, ऑल बॉर्डर लगा लेने से सब में ये बॉर्डर लग गया है। एंड इस तरह से इस दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा देखने में सही लगेगा। ऐसा करूं, अगर मैं ऊपर डे रखूं और नीचे डेट रखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दो जब है ये है तो दोनों दो पार्ट में कर देते हैं। एंड देन ये सब के नीचे वाला तो खाली हो जाएगा, इसलिए अच्छा दिखने के लिए उसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे सेलेक्ट करके। आप सोच रहे होंगे एक साथ नहीं कर सकते हैं, बार बार करना पड़ेगा। एक साथ नहीं कर सकते हैं, मिट जाएगा सब, है ना, अलग अलग ही करना पड़ेगा। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये सब बीच में है तो इस सबको भी बीच में कर दे तो थोड़ा ठीक लगेगा, नीचे सटा हुआ बॉर्डर लाइन पे। नहीं, सबको करते हैं। सारा सेलेक्ट करने के बाद ये जो दिया हुआ है टूल बार, इसमें ये सेंटर, ये तो सेंटर था ही, हॉरिजेंटली वर्टिकली भी सेंटर कर दिया तो अब क्या हो गया, ये एकदम बीचों बीच में है सब, देखने में थोड़ा सही लग रहा है। बट इसका थोड़ा हेडिंग कलरफुल कर ले तो और अट्रैक्टिव लगेगा। चलिए पीला ही ले लिए, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए रेड ले लेते हैं, है ना। रेड लेने के लिए हमको ये डार्क है क्या, लाइट में ले लेते हैं दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें कलर कर लिया है, ये हेडिंग हमारा बन गया है थोड़ा सा अट्रैक्टिव। अब इसको हम लोग बाकी कुछ लाइंस, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं उसके हिसाब से ये लाइन रहेगा, इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, ताकि मुझे पता चले लिखना किस किस में है। E001 से एम्प्लॉय कोड डाल लेते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हो जाएगा। E001 से कोड है एम्प्लॉय का, उसको ड्रैग कर लिया, ये सैलरी शीट में भी हम लोग देखे ही होंगे। एंड देन इसमें नाम फर्स्ट में, और अच्छा इसके सी, इसके सी ना, हो गया। इस तरह से ये सारे नेम इसमें ऐड हो गए हैं। अब हम लोग ये थोड़ा सा चौड़ाई इसमें कम लग रहा है, नहीं इस कारण से लग रहा है ये दूसरे वाले में मूव कर रहा है। इसकी चौड़ाई थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, जस्ट यहाँ पे हेडिंग पे जाएंगे, बी सी के सेंटर में, है ना। और डबल हेडेड जब एरो बनेगा थोड़ा सा लेफ्ट वाला दबा के राइट की तरफ खींचेंगे, फिर ये सही हो गया है। दूसरा तरीका है कि इस पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा, जितना उसको चाहिए उतना खिसकेगा। नहीं तो मैनुअल आपको जितना खिसकाना है खींच दीजिए, खिंचा जाएगा। ये डेटा तैयार हो गया है, मैं इसको पहले सेव कर लें, कंट्रोल एस करेंगे, है ना। और क्या नाम रहेगा, अटेंडेंस सीट हो गया। इम्प्लॉय नाम में जो आप बार-बार लिखना पड़ता है, उसका कुछ ऐसा नहीं जो एक लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपके एक्सेल में किसी अन्य सीट में अगर वो रखा हुआ है तो उसको जाके सेलेक्ट करिए, कॉपी एंड पेस्ट। फाइल अगर पहले से बना चुके हैं जिसमें वो नाम ऐड है, फाइल को खोल लीजिए, सेलेक्ट करिए कंट्रोल सी, इस फाइल को खोलिए, इसमें क्लिक करिए यहाँ पर,
कंट्रोल ना, जैसा सेलेक्ट होगा वैसा, ऐसे वर्टिकली लिखा होगा। हाँ, मान लीजिए यही चीज मुझे ये बगल में रखना है, इसको यहाँ कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। आ गया ना, तो फिर से उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो दूसरे फाइल में रहेगा तो वहां से कॉपी करके लाके पेस्ट कर लेंगे। अब ये डेट, ये जो लाइन है ना, इसको हम खाली कर देते हैं। ये क्या है? ये एम्प्टी हो गया, ये खाली है, इसके नीचे कुछ नहीं भरा जाएगा। और इसको ना मैं ऐसे वर्टिकल कर दे रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। क्या करेंगे? हाँ, कैसे? आओ, शॉर्टकट शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट कैसे? कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें अलाइनमेंट ले लेंगे और यहाँ से रोटेशन कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्लिक कर देंगे 90। हाँ, ये पावर पॉइंट थोड़ी है, उसका प्रोसेस वहां चलेगा, इसका प्रोसेस यहाँ चलेगा। एप्लीकेशन वाइज उसका प्रोसेस होता है। हाँ, ना ना, उसका प्रोसेस अलग है, उसको याद रखिए। हमने इस पर, रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, वो इधर मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये मोर ऑप्शन है ना अलाइनमेंट का, उसमें जाएंगे। उसके बाद अलाइनमेंट में आपको ये 90 डिग्री है, एंड देन ओके। अब इसको सेंटर में करना है तो यहाँ से कर लेंगे, इसको बड़ा करना है तो इसको कर लेंगे 20। कंट्रोल एस, जितना छोटा छोटा काम करेंगे कंट्रोल एस करते चलेंगे, ताकि वो सेव होते रहेगा। ये हैबिट डालना है, ताकि डेटा ऑन रिस्क नहीं रहेगा। अचानक कंप्यूटर कहीं बंद हो गया, सेव नहीं रहेगा तो डेटा 100% उड़ने का चांस रहेगा। इसलिए थोड़ा सा लिखने के बाद सेव करिए, और थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, कंट्रोल एस दबाते रहिए, अपडेट होते चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें हाजिरी बनानी है, तो जाहिर है कि ये सब तो ब्लैंक ही रखना है, ये ब्लैंक ही नहीं रखना है, इसमें तो हाजिरी बनाना ही नहीं है, खाली रहेगा, है ना। लेकिन काउंट तो ये होगा, क्योंकि इसको प्रेजेंट ही मानना है, संडे को प्रेजेंट मानना है बाय डिफॉल्ट, जिसमें ना ए लगाना है ना पी लगाना है, बाकी सब में क्या लगाना है। सेलेक्ट किया, जरा स्क्रीन पर एकदम नजर गड़ा के रखिए, ठीक है। सेलेक्ट किया हमने, और हमने कोई अक्षर टाइप किया ए, और कंट्रोल ए के बजाय पी लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कम एब्सेंट होगा, ज्यादा प्रेजेंट होगा, इसलिए पी लिख के कंट्रोल एंटर प्रेस करने से क्या होगा, सारे प्रेजेंट होगा एकदम 100%। ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो इसलिए अब जिस दिन एब्सेंट है, एक पे क्लिक किया, अल्टरनेट सिलेक्शन आता है आप लोगों को, कैसे? हाउ टू, यस, राइट। पहले हम लोग कहीं क्लिक कर देंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ जहां जहां टच करेंगे वो अल्टरनेट सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब हो गया अल्टरनेट सिलेक्शन। वहां मैं प्रेस कर रहा हूँ कैपिटल ए एंड कंट्रोल इंटर, हो गया एब्सेंट। ज्यादा एब्सेंट नहीं करना है, ठीक है। नाउ हॉलीडेज, तो हॉलीडेज जो होगा, हाँ, हॉलीडेज जो होगा वो हमारा एक दिन का होगा, कैसे, इक्वल्स टू, हाँ, इसमें ब्लैंक जो है, काउंट
ब्लैंक, काउंट ब्लैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर में ये बस सिलेक्ट करिए पूरा। काउंट ब्लैंक एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम ब्लैंक सेल्स को निकालते हैं। ये तरीका नंबर 1 हुआ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, इक्वल्स टू, इसका मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। आप जरा एक और करिएगा, इक्वल्स टू काउंट और सेल रेंज। अगर आप ऐसा लिखेंगे कहीं, सेल रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, जहां से जहां तक आपको निकालना है। ब्लैंक सेल जो होंगे उसको वो क्या करेगा, गिन लेगा। अब ऐसा नहीं कि हम पूरा सेलेक्ट कर देंगे ऐसे, तब तो ये पूरा काउंट करके उधर लिख देगा, है ना। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इस लाइन को काउंट करेंगे। इसका एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ होगा, एंड देन सेल रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है यहाँ ब्लैंक, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब खाली जगह हुआ। समझ में आया। सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा देंगे तो इसका मतलब ब्लैंक सेल कहा जाएगा। वनली इन्वर्टेड कॉमा देने का मतलब ब्लैंक सेल कहलाएगा। इससे भी हो जाएगा, बट इस चीज को हम यहाँ लिख के दिखाते हैं नीचे वाले में। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट, पूरा सेल रेंज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। क्या लिखा हमने, इक्वल टू काउंट इफ D6 से लेकर के J6 तक, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमने स्पेस भी नहीं दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। आइए देखते हैं स्पेस देकर, नहीं आएगा। राइट, चलिए। नहीं, उसने सही बताया। अगर उसने सवाल किया है तो उसका यहाँ पे निष्कर्ष आया। कोई अगर स्पेस दे करके फॉर्मूला लिखेगा तो उसका गलत हो जाएगा। डेटा के रूप में एबीसीडी और नंबर के अलावा स्पेस भी होता है। तो अगर ब्लैंक सर्च कर रहे हैं तो स्पेस तो मिल जाने का मतलब वो खाली हुआ नहीं, इसीलिए जीरो लिख दिया है वो। है समझ में। बढ़िया, उनके सवाल के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। अच्छा सवाल है। कोई नहीं किया, ऐसा क्यों। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड एंटर। जब ये हो गया तो आप इसको क्या करोगे, ड्रैग कर लोगे, एंड वो सबका निकाल लेगा। दिख रहा है, सबका फॉर्मूला लग गया ना, एक का निकल गया तो उसको कॉपी कर लिया नीचे। इक्वल टू काउंट, अब इसमें D7 हो जाएगा, नहीं होगा। इस लाइन के लिए D7 से लेकर के J7 तक इन्वर्टेड कॉमा, फिर D8 से लेकर J8 तक इन्वर्टेड कॉमा, 9 और 10 और 11 ना हो, तो उसमें ब्लैंक रखना होगा उसको। मान लीजिए किसी दिन छुट्टी है तो उसमें समूचा ब्लैंक रखना होगा।
जैसे 4 तारीख को ये बुधवार पड़ा, तो बुधवार को छुट्टी है। यस, तो हो गया ना 2-2 दिन सबका। देखिए आया, आप उसमें लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा? मर्ज एंड हो जाएगा। हाँ, वो गड़बड़ा गया, मैं उसमें लिख दिया ना, वो ब्लैंक कहाँ रहा। फॉर्मूला ब्लैंक न है, यहाँ पे मुझे नीचे वाला फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना होगा, ये वाला। वो मर्ज हो गया है समूचा एक सेल में, है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए। मैं आपको इसका दूसरा कंट्रोल जेड करता हूँ, और जो जैसे है वैसे रहेगा, है ना। इसको मैंने मर्ज कर दिया, कंट्रोल जेड, सब मर्ज कर दिया, डिलीट कर दिया, हट गया, आ गया सब। इसमें क्लिक करिए, और राइट क्लिक करके इसमें आता है कमेंट का ऑप्शन, देखिए तो है क्या। क्लिक करिए, इसमें लिखिए गणेश चतुर्थी एंड पोस्ट। हो गया। अब इस सेल में ये कोना पर कुछ लगा हुआ है, तो आपको जब जानना होगा कि ये खाली क्यों है, तो आप जब कर्सर लाइएगा ना, तो आपको दिखा देगा गणेश चतुर्थी। तो सेल तो ब्लैंक रखना ही है, क्योंकि उसमें हाजिरी तो बनाना नहीं है, क्योंकि उस दिन हॉलीडे है। तो इसलिए उस दिन का कुछ कमेंट होना चाहिए, कौन चीज का हॉलीडे। जैसे कैलेंडर में मार्का रहता है ना लिखा हुआ, वैसे ही मार्का लग गया, कि आप एज ए कमेंट के रूप में डालेंगे तो उससे आपके फॉर्मूला पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें लिख देंगे तो फॉर्मूला पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अल्टरनेट उपाय है कि जिस इस कॉलम में आप जैसे इसको हाईलाइट करिए और मर्ज कर दीजिए, हो गया। और राइट क्लिक करके कमेंट में लिख दीजिए, इंसर्ट कमेंट, राइट क्लिक करके संडे, संडे, है ना, हॉलीडे पोस्ट। अब आप यहाँ पे कर्सर रखिएगा तो क्या होगा? संडे। फिर उसी तरह यहाँ रखिएगा तो गणेश चतुर्थी। इसी तरह से और जहां जहां कुछ होगा तो उसको आप टिक लगा सकते हैं, और उसका आपको फॉर्मूला पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बाहर फॉर्मूला में रिजल्ट आपका शो कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आइए हम लोग अब प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वाले फॉर्मूला में बस ये जो लिखा गया है, ये इसको कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट करिए। यहाँ पेस्ट हो गई है। नहीं, ये सबका ना साइज थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज, इसको मैं कर देता हूँ 14। अब सही साइज हो गया है। इस साइज के अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसमें लिख देंगे पी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। नहीं, जो भी डाटा है उसमें हमको क्या खोजना है, उसको काउंट कर लेना है, वो प्रेजेंट निकल जाएगा, यानी इक्वल्स टू। इसका मतलब इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑल डाटा रेंज। तो गड़बड़ा रहा है, कंट्रोल जेड, चलिए इसको अनमर्ज कर दीजिए, सब डिस्टर्ब होगा। हो गया, मर्ज ना करें, क्योंकि आपको ऐसे लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना है। इक्वल्स टू इफ काउंट इफ, एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे इस सेल से लेकर के इस सेल तक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, नॉट इंटर, कंट्रोल एंटर।
है ना। बाकी सब में लाना है। यस, तो कंट्रोल एंटर से क्या होगा, साथ साथ कॉपी हो जाएगा सब में, और सबकी प्रेजेंट निकल गई है। लास्ट वाले जो है इसके सिंह, वो 3 ही दिन हाजिरी में रहेंगे, है ना। और बाकी इसके सिंह, बाकी सब लोग, बाकी सब लोग यहाँ 5 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, वट एवर, है ना। इसमें पता चल रहा है क्यों हुआ, कैसे हुआ ना। अच्छा ठीक। अभी आप देखो इधर, ये पी 5 बार है ना इसमें। इसका काम है इस टोटल रेंज में से पी को फाइंड करना। उसका फॉर्मूला है इक्वल टू काउंट इफ। काउंट का मतलब गिनना होता है, और इफ लगा हुआ है कि किसी खास को गिनना है। उस खास में पहले तो पूरा डाटा रेंज दे देंगे कि डाटा कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद क्या गिनना है वो ले लेंगे और एंटर कर देंगे, बस आ जाएगा। एब्सेंट के लिए ये मुझे अभी बताएंगे। स्पेस नहीं डालना, स्पेस नहीं देंगे, वो ब्लैंक के लिए, ब्लैंक के लिए। ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला। तो बस इसी फॉर्मूला को सेम टू सेम वैसे ही डालना है। काउंट इफ पूरा डाटा रेंज यहाँ से लेकर संडे से लेकर सैटरडे तक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में कैपिटल ए, कंट्रोल एंटर, जा। नहीं किए थे तो डबल क्लिक कर देते हैं, हो गया ना। इस तरह से अब ये 2 दिन एब्सेंट है ना। ये कोई एब्सेंट नहीं है, ये भी कोई एब्सेंट नहीं, ये भी कोई एब्सेंट नहीं। ये 3 दिन, 3 आदमी एक एक दिन एब्सेंट है। हो गया। आइए अब देखते हैं टोटल प्रेजेंट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके कॉपी कर लेता हूँ। शॉर्टकट याद रहेगा ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऊपर कुछ लिखा हुआ है और कर्सर नीचे रख रहे हैं, तो कंट्रोल डी दबाने पे डाउनवर्ड पेस्ट हो जाता है, ये शॉर्टकट है। ये इधर लिखा है 50, है ना। अब ये 50 मुझे नीचे चाहिए। मैं यहाँ क्लिक करके CTRL+B प्रेस करूंगा, तो इसमें भी ये डाउनवर्ड चला आएगा। और अगर मैं यहाँ क्लिक करके कंट्रोल R प्रेस करूंगा, ये राइट में चला जाएगा। इस पे जाए। चलिए यहाँ पे 50 लिखते हैं बिना बताए, कंट्रोल L प्रेस करिए, नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 50 मैं लिखता हूँ, ठीक है। 50 को मैं डाउन डाउन कर्सर रख के कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो डाउन, है ना। राइट में प्रेस कर कंट्रोल R करूंगा तो राइट में पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल U नहीं होगा, और कंट्रोल L नहीं होगा, ठीक है। उसमें 4 बटन दे रहा दायरा वाला, सभी तो ना हो सब। ये दोनों नोट कर लो ना, ये दोनों कंट्रोल R और राइट, राइट पेस्ट, राइट, और ये पेस्ट डाउन। देखिए पूरा लिख रहे हैं ना ना, उतना दो, ये तो खाली ये तो फोटो खींच के हम भेज देंगे ग्रुप पे, अब घर पे लिखेगा आराम से। बस इतना, बस इतना। ये तो पूरा फोटो हम आपको भेज रहे हैं मोबाइल मोबाइल, तो अब आराम से बैठ के घर पे उतारिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तो वहां से आप देख के उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया। अब आइए यहाँ देखते हैं टोटल प्रेजेंट कैसे निकलेगा। जैसे
ये मैंने हेडिंग बना दिया, प्रेजेंट का फॉर्मूला ये है, एब्सेंट का फॉर्मूला ये है, और ये कौन चीज का फॉर्मूला है? हॉलीडे का। अब हमें क्या निकालना है? टोटल प्रेजेंट। इधर में जहाँ पाओ वही लिखते हैं, छोटा थोड़ा कर लेते हैं ताकि सब दिख पाएगा आपको एक साथ। दिख रहा है? तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे इक्वल, यहाँ हेडिंग पे लाइएगा ना, हेडिंग पे लाइएगा तो वो डबल तीर जब बनेगा ना तब आगे खींचिएगा दाहिने तरफ। जब तक देखिए ये प्लस वाला इस पर आएगा ना, यहाँ तक है, मतलब अभी आप नीचे हैं, थोड़ा और ऊपर बढ़िए, ऊपर बढ़िएगा तो तीर में बन गया। अब आप खींचिए। नहीं समझे? चलिए इक्वल्स टू दिया हमने। अब टोटल प्रेजेंट कैसे निकलेगा? तो इक्वल टू प्रेजेंट प्लस हॉलीडे। जा प्रेजेंट प्लस हॉलीडे इक्वल टू टोटल प्रेजेंट नहीं होगा। छुट्टी वाला जो मिला वो, और जितना देर वो हाजिरी में रहा तो सब प्रेजेंट में जाएगा। ये यहाँ पे कैसे निकलेगा? इक्वल्स टू हॉलीडे प्लस प्रेजेंट। ये वाला, ये वाला ये फंक्शन है, यह एक तरह का फंक्शन है, फॉर्मूला है। फंक्शन नहीं देंगे तो फिर यह और यह दोनों वर्ड ही है ना, तो कैसे पता चलेगा काम कैसे करेगा? यह एक रेडीमेड बना बनाया फॉर्मूला है जिसका लॉजिक एक्सेल के प्रोग्राम में पहले से फीड किया हुआ है। हम उस वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो एक खास तरह का रिजल्ट देगा। जैसे जो भी चीजें देंगे एक रेंज, उसमें से किसी डाटा को ये सर्च करने का काम अक्सर करता है। तो हम पी देंगे तो पी सर्च करेगा उस दिए गए रेंज में से। हम एक लाइन का रेंज दिए तो एक लाइन में से सर्च करेगा, 50 लाइन का रेंज देंगे तो 50 लाइन में से वो सर्च करेगा। जितना बार रिपीट होगा वो सारा काउंट करके रख देगा वो। जैसे मान लीजिए 100 जगह जो है नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस 100 जगह में से कोई एक नाम सर्च करना है, कोई एक नाम जो, अब जैसे ABCD ही लिखा हुआ है 100 जगह, उसमें से एस सर्च करना है कितना बार है। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ऑल 100 रेंज कॉमा ब्रैकेट के अंदर एस। वो क्या करेगा? उस सारे में से सिर्फ एस खोजेगा कहाँ कहाँ है, और उसको गिनते चला जाएगा। जितना बार एस होगा उसका सीधा अंक में रिजल्ट आएगा। मान लीजिए उसमें आया रिजल्ट 10, इसका मतलब 10 टाइम्स था वो, 10 स्पॉट था। वही चीज है, इस लाइन में पी कितने हैं इसका फॉर्मूला है, इस लाइन में ए कितने हैं इसका फॉर्मूला है ना। और प्लस अब हॉलीडे का मतलब ब्लैंक सेल हमने काउंट किया है, खाली जगह। तो हॉलीडे ब्लैंक सेल और इसको प्रेजेंट दोनों मिला दें तो वो हमारा टोटल प्रेजेंट हो जाएगा, टोटल प्रेजेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये निकल गया है। ये तो 7 दिन का हफ्ता होता है और 7 दिन प्रेजेंटे हैं इन लोग, इसीलिए बाकी दो लोगों का कंपाउंड। ठीक, चलिए पर डे सैलरी इसमें फीड करते हैं, है ना। ये तो मैनुअल है, ये कोई कैलकुलेशन है नहीं, है ना। पर डे सैलरी जो है फिक्स करना है। डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई। तो 7 दिन का बना है तो पूरा 30 दिन का ही डाटा तैयार होगा। ये 1 2 3 4 से 7 तारीख तक लिए हैं तो उसको 30 तारीख तक खींचेंगे।
नहीं होगा, फिर से वह मंडे से संडे से शुरू हो जाएगा। ये एक कैलेंडर जो बना है, यह कैलेंडर कितना बार होगा? 4 बार होना चाहिए, होगा कि नहीं? सर ऐसे ही इसी टाइप के डाटा हमारे जैसे नाम हो गया सर के जो संडे और मंडे के सामने प्रोटीन परसेंट देते जाएंगे। चलिए अभी वो बना लेते हैं पूरा, ठीक है ना। आप इसका फोटो क्लिक करिए, तो एक आदमी कोई भी, ताकि इसमें हम एडिट करेंगे। अब ये बड़ा हो जाएगा तो नहीं खिंचाएगा फोटो। एक मिनट। आप प्लीज। वो आपको पढ़ना है। बड़ा क्वालिटी बहुत वो क्या चमक रहा है? बैक लाइट बंद करो ना। बैक लाइट के अलावा ये लाइट, रिंग लाइट बंद। सर ये लाइट बंद हो गया सर। रिंग लाइट बंद है ना? ठीक है ना? हाँ मेरे सर करो। आगे ठीक है। हमारे पास दूध में भी भेज सकते हैं सर। हाँ भाई, दूध में नहीं, 4 लोग नहीं आए हैं ना, 5 लोग। वो आंटी जी तो शादी में गई है। हाँ श्रीला और एक 4 मम्मी आई। अरे तो बापू भैया और इनका और ये आज तो गायब है। और एक वो भी ना चलो अच्छा। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। आइए। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि बंद हो गया? हो रहा है। चलिए, तो अब हम जरा एक्सपेंड कर रहे हैं इसे, ठीक है ना, पूरे 30 दिन का बना रहे हैं। तो हम लोग इन सारे को राइट क्लिक, इंसर्ट, थोड़ा ध्यान देंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया विथ हेडिंग, हो गया। राइट क्लिक, इंसर्ट, खिसक गया ना? इसको हम 3 बार इंसर्ट कराएंगे, हो गया। अब ये जो डेटा है, ये जो भी डेटा है यहाँ से यहाँ तक, ये इस पूरे को आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, है ना, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें, हो जाएगा। हाँ राइट क्लिक, डिलीट कमेंट होगा इसमें, हो गया।
इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब जगह, होगा ये वाला लाइन। हो गया। अब इस लाइन को, इसको तो मुझे बस यहां से इसको बढ़ाते जाना है, यहां तक। हो गया ना पूरा। ये जो लाइन है 6 7, इसको बढ़ाते जाना है आगे कहाँ तक, 28 तक ही हुआ। इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। राइट क्लिक, रुकिए, इसमें क्या तो बढ़ाना है, 2 राइट क्लिक इंसर्ट, 2 बढ़ा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एक और बढ़ाना है तो एक और बढ़ा देते हैं। हो गया, ट्यूसडे तक हो गया। 27 28 को पकड़ के आप क्या कीजिएगा, खींच दीजिए यहाँ तक, 31 हो गया। अब इन सब को सेलेक्ट करिए सारा, है ना, और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दीजिए, ताकि बहुत बड़ा बड़ा नहीं रहेगा। उसको भी कर देते हैं सही, फॉर्मूला के हिसाब से हो रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सारा सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम लोग ऑटो फिट ले लेंगे। हो गया ना। अब जरा इधर आके देखिए, हो गया। अब इसमें जो लिखा हुआ है समूचा, इसमें जहां जहां संडे है उसको छोड़ के ही काम करना होगा। मान लीजिए ये कैलेंडर ऐसे लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके मैं मंडे से पेस्ट कर देता हूँ, है ना। है ना? और इसमें यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट का अपना देख लीजिए। हो गया, संडे वाला सब ब्लैंक है। चलिए इसको जरा काउंट करें, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब हमें इन सारे फॉर्मूला को एक बार फिर से देखने पड़ेंगे। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू काउंट इफ। अब तो मुझे इधर से आना पड़ेगा, यहाँ से 31 तक। कॉमा, हो गया ना। ये ड्रैग कर लेते हैं, सबका 5 5 दिन हॉलीडे। ये कमेंट यहाँ पर रह जाएगा एक, राइट क्लिक एंड डिलीट कमेंट। ये समझ आया क्या, जो मैंने सेल रेंज पहले 7 सेल का दिया था, पूरा 31 सेल का दे रहा है, उसमें जहां जहां ब्लैंक होगा वो हो जाएगा काउंट। फिर यहाँ पर प्रेजेंट में अब इक्वल्स टू काउंट इफ, और फिर ऑल सेल, यहाँ से शुरू होगा ना, एंड देन यहाँ से D5 से लेके AH5 तक, यही है ना। D5 से लेकर AH5 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा P,
पी हो गया। अब एब्सेंट का निकालेंगे तो इक्वल्स टू काउंट इफ D5 से लेकर के AH5 कॉमा ए है ना, एब्सेंट 0। Yes, sir. What is इसमें it? हाँ मतलब फालतू बना लो तो भी घूम ले गई सर आंसर का ही जब सर वो गड़बड़ी छुट्टी मनाता है ये 20 दिन अच्छा चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल प्रेजेंट क्या होगा, ठीक लिखा हुआ है, ये तो सही है ना। प्रेजेंट और हॉलीडे को मिला देंगे तो टोटल प्रेजेंट हो जाएगा। तो इनका 31st डे आ रहा है, बाकी सबका ठीक ही है ना, 90 डेज। एंड देन यहाँ पे पर डे सैलरी फीड करते हैं हम लोग 1200। हो गया। अब यहाँ पे जो है इक्वल्स टू टोटल प्रेजेंट इनटू पर डे सैलरी, यही होगा ना। लास्ट में होगा टोटल प्रेजेंट इनटू सैलरी इक्वल टू टोटल। ये आप अगर लिखेंगे देन एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल प्रेजेंट इनटू पर डे सैलरी कर देंगे, ये सारे लोगों का सैलरी निकल जाएगा। इस तरह से ये सैलरी आपका हो गया। टोटल एब्सेंटी प्रेजेंट के साथ है ये, है ना। सारे एब्सेंट प्रेजेंट को देते हुए आपने यहाँ पर पहले हॉलीडे काउंट किया, फिर प्रेजेंट काउंट किया, फिर एब्सेंट काउंट किया, फिर हॉलीडे प्लस प्रेजेंट को ऐड किया तो टोटल प्रेजेंट निकल गया। पर डे सैलरी आपने लिखा एंड देन उसको क्या किया, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। जो एब्सेंट होंगे उसका पैसा नहीं कटेगा। और टोटल परसेंट की पर डे सैलरी की है ना सर सिर्फ प्रेजेंट ही हम लोग निकाले और हॉलीडे में। नहीं नहीं ठीक है, ऑटोमेटिक कट गया है चूंकि ये इसका 0 एब्सेंट है, ये टोटल प्रेजेंट ही है ना। यहाँ पर 29 ही प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट तो है ही, तो कट तो गया ही ऑलरेडी, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है। सर वो तो सर 21 का लिखा है कितने दिन तक आया वो 21 दिन तक आया सर 21 दिन आगे से यार इतना साल क्या चल रहा हो। हां सर तभी बोल अरे सही दिया हुआ है, गलत नहीं है। संडे को लीव विथ पे रहता है ना, संडे को लीव विथ पे होती है ना, तो उसको तो प्रेजेंट ही माना जाएगा। संडे को क्या हाजिरी बनाना पड़ता है, प्रेजेंट में ही काउंट होता है ना। संडे को हॉलीडे में काउंट हो जाएगा और हॉलीडे का सैलरी मिलता है, तो इसलिए हॉलीडे को प्रेजेंट में जोड़ लिया, तो संडे हॉलीडे है तो जुट जाएगा ना, तो उसी हिसाब से उसका प्रेजेंट हो गया। हाँ सर मान लीजिए अगर कोई और मान लीजिए हम अपने हिसाब से एक दिन छुट्टी देते हैं ऑटोमेटिक वहां से सैलरी कट जाएगा पता ना, 2 दिन नहीं आया तो उसका 29 दिन का ही ना सैलरी बना, 29 गुना 1500 हुआ ना।
अगर 31 रहता तो 31 दूना दूना 1500 ज्यादा ना हो जाता? नहीं सही है। हम्म। अब वो प्रोविजन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो प्रोविजन जो है आप एब्सेंटी के केस में ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? वैसी स्थिति में जो है ना, आप ये जो भी प्रेजेंट है उसमें मान लीजिए कोई आदमी 31 दिन में पूरा 31 दिन अगर प्रेजेंट हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगा? वो छुट्टी के दिन भी आया है तो उसको तो एक दिन का पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। मिलता नहीं है तो फिर जो नहीं आया है उसका पैसा कटना भी नहीं चाहिए। तो फिर वो क्यों आएगा? फिर तो वो एक दिन बहाना ढूंढेगा, चलो एक दिन नहीं जाते हैं। मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। कोई काम करके भी उतना ही पैसा उठा रहा है जितना वो नहीं करके उठा रहा है। ठीक है ना? तो इतना तो कोई है नहीं कि भाई चलो घर में क्या बैठे रहे, उधर काम कर ही लेते हैं। है कि नहीं? तो इसलिए ये उसमें होती है, ऐसा बता रहा हूँ कि यदि कोई एम्प्लॉय हर महीने उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है तो उसको इंसेंटिव के तौर पे एक दिन का सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे वो गैर हाजिर नहीं हो। मंथ में। अगर उस तरह का वो रेगुलरली करता है वैसा, तो उसको बोनस मिलती है। मान लीजिए पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड निकाला गया और 6 महीने में एक भी दिन उसने छुट्टी नहीं लिया, 6 दिन का सैलरी उसको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इससे क्या होगा, जो एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट नहीं होना चाहेंगे क्योंकि उनको सैलरी से 6 दिन ज्यादा मिला ना। एब्सेंट हुए तो उसका एक्स्ट्रा कोई बढ़ा के तो नहीं मिला, लेकिन जो नहीं आए हैं उस दिन का उनको अतिरिक्त मिला। ठीक है ना? तो ओवर टाइम भी कहा जाता है इसको। ओवर टाइम भी। हम्म। सरकारी में ओवर टाइम मिलता है रेलवे में। रेलवे में मिलता है ड्राइवर को। जितना रुका होता है गाड़ी से लेट हो रहा है, ड्राइवर साहब अगर ट्रेन पे चढ़ गए तो जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगे, 10 घंटा गाड़ी लेट हो जाएगी तो इंजन में बैठे रहना है, उतरना नहीं है। हाँ? पैसा मिलता है उसका टीए मिलता है। उसका उसका टीए डीए जो है वो उनको मिलेगा कि भाई 10 घंटा डिले हुआ तो 10 घंटा ज्यादा काम किए तो उस आधार पे। ऐसा भी है? ऐसा नहीं है, हर किसी को अपना। ऐसा नहीं है, सुनो सुनो सुनो। इस कारण से ड्राइवर की सैलरी अच्छी खासी, क्योंकि हमेशा गाड़ी। जापान एक ऐसा देश है, जापान, जहां अभी तक ज्यादा से ज्यादा 15 सेकेंड जो है ट्रेन लेट हुई है अभी तक, इतने साल में। हमारे इंडिया से जाना है, यहाँ से कैसे लेट होता है, वही बारी आएगी। और दूसरी बात उसका कारण है, उसके कई सारे रीजंस हैं। जापान की ट्रेन को सफाई होने में सेकंड लगते हैं, उतने सेकंड में वो साफ हो जाता है ना? इसलिए कि वहाँ सारे लोगों का जो है एक सर्कुलर, अब ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। नहीं ये एक्चुअली एक्चुअल चीजें हैं। लास्ट डे मैंने एक वीडियो देखा है, वो मेरे पास होना चाहिए, मैं आपको। और मैं बता देता हूँ। उस वीडियो में दिया हुआ था कि आप जापान की ट्रेन में चढ़ते हैं तो जापान की टेक्नोलॉजी इतना आगे कैसे है। जापान की ट्रेन में अगर आप जाएंगे तो आपको जो टिकट दी जाती है उसके बाद सारी चीजें वहाँ डिजिटली है। ठीक है ना? ट्रेन में आप जाते हैं तो आपका जो बर्थ है उधर आपके टिकट पे क्यूआर कोड के थ्रू आप घुस जाइए वहाँ। उसके बाद आपको स्नान करनी है, बाथरूम जाना है, उसका भी आपको कूपन और पासवर्ड दिया हुआ है। और उसके वॉलेट के हिसाब से आपको अपना खर्च लगेगा, पैसा लगेगा। आप जितना पानी गिराना है गिराइए, उसका बिल आपको पे करना है।
ठीक है। और लास्ट में वो फिर सफाई हो जाएगा, आप निकलेंगे उसके बाद उसका बटन दबाइए, जैसे आप ग्रीन बटन दबाइए तो आप एंट्री ले लिए, आप स्नान किए बाहर आए, एंड देन फिर रेड बटन दबाइए, वो फिर आपका रूम जो है वो वॉश हो जाए, साफ हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर बंद करिए, तब आप आगे का गेट खोल सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं। आपको नाश्ता चाहिए, आप उधर ऑप्शन दिया हुआ है, बटन दबाइए, कूपन कोड दीजिए, आपका नाश्ता एकदम रेडी बन के आ जाएगा। इस तरह जो भी चीजें हैं वो सिस्टमेटिक है, इतने लोग टेक्निकली ट्रेंड है। इधर तो ऐसी बोतल फेंका हुआ रहता है कहीं भी, है ना। जो भी समझते हैं कि ट्रेन को पूरा कूड़ेदान जहां मर्जी हो फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है वहां पर। वो सारी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा मैं। समझ गए, ये आपको क्लियर हो गया। अब इस करेंसी में मुझे अगर रुपया दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? करेंसी में जाएंगे और यहाँ से इंडियन रुपया ले लेंगे, तो ये हमें रुपया में दिख जाएगा। अब मैं इस कैमरा को उल्टा घुमा देता हूँ।